हेलो। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें जो क्लास 11th में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो लगभग 90% टॉपिक ये ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है क्लास 11th में, और 10% जो है वो क्लास 12th में है। और कुछ मतलब इंट्रोडक्शन क्लास 10th में भी है, लेकिन क्लास 10th में जो है वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन क्लास 11th में हम लोग पूरा टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूला जो क्लास 11th और क्लास 12th में ज़रूरत पड़ेगा वो सारा फार्मूला के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ट्राइगन और मैट्रन, ये दो वर्ड मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्राइगन मीन्स क्या होता है? 3 साइड्स, एंड मैट्रन मीन्स होता है मेजरमेंट। इन ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ओनली 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं ABC ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, बट अभी पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में इसको देखेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री if this angle is theta। ठीक है, this angle is 90 degree and this angle is theta, तो we know that trigonometric ratios। सबसे पहले हम लोग trigonometric ratios के बारे में देखेंगे। trigonometric ratios में sin theta will be, we know that यदि इस एंगल को हम लोग लेते हैं तो this angle will be P and this angle will be B and this side will be B and this side will be H। तो perpendicular base और height। okay, if we take sin theta तो it will be P by H। P by H sin का just opposite होता है cosec theta, it will be H by P। cos theta equals to B by H, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा H बाई बी। tan थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, और इसका जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा जो होता है B बाई पी। मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ही हम लोग स्टडी करते हैं, और जितने भी फॉर्मूला जितने भी प्रॉब्लम्स है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के द्वारा है ना। मतलब सिर्फ इस रेशियो को ये नेमिंग रखा गया है, और इसका अभी हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यदि उसके ऑपोजिट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यदि हम लोग लेते हैं तो कॉसेक थीटा विल बी 1 बाई साइन थीटा। ओके, साइन थीटा विल बी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा विल बी 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके ऑपोजिट के साथ, जैसे यहाँ पर ये P बाई H है और ये H बाई P है, तो यदि हम लोग P बाई H को H बाई P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होगा 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। इफ वी टेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 हो जाएगा।
तो यदि हम लोग cos थीटा लेते हैं तो ये होगा 1/sec थीटा। यदि हम लोग sec थीटा लेते हैं तो ये 1/cos थीटा। ठीक है, अगेन हम लोग आते हैं, इफ वी टेक tan थीटा तो इट्स अपोजिट cot थीटा, तो tan थीटा एंड cot थीटा 1 हो गया, तो tan थीटा विल बी 1/cot थीटा एंड cot थीटा विल बी 1/tan थीटा। ओके, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यदि उसके ऑपोजिट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा 1 होता है। तो यहां से हम लोग ये सारा फॉर्मूला देखें, और ये जो फॉर्मूला अभी हम बता रहे हैं ये क्लास 10th में हम लोग इस फॉर्मूला को देखे हैं, और क्लास 11th में इसका एप्लीकेशंस है, बट उसके बाद भी बहुत सारा चीज है जिसका एप्लीकेशंस क्लास 11th में, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ये 3 फॉर्मूला हो गया। अब अगेन हम लोग आते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इफ वी टेक साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इट विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इफ वी टेक cos स्क्वायर थीटा तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा minus tan square theta will be 1. If we take sec square theta तो it will be 1 plus tan square theta, और यदि हम लोग tan square theta लेते हैं तो ये हो जाएगा sec square theta minus 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसको भी हम लोग प्रूफ करके देख सकते हैं, जैसे sin थीटा p/h होता है, cos थीटा p/h होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी नो दैट बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो h स्क्वायर होता है ना। p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जहां जहां p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा वहां h स्क्वायर पुट करके इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अगेन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, और यदि हम लोग यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा लेते हैं तो ये होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यदि cot स्क्वायर थीटा लेते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए ये 3 फॉर्मूला, फिर ये 3 फॉर्मूला है ना, और 2 फॉर्मूला और है, जैसे साइन थीटा बाय cos थीटा यदि हम लोग लेते हैं तो ये होता है tan थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, cos थीटा इक्वल्स टू v/h, तो दोनों को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा के बराबर होगा। अगेन इसी को यदि हम लोग पलट देते हैं तो दिस इंप्लाइज cos थीटा बाय sin थीटा, तो ये tan की जगह पे क्या हो जाएगा cot थीटा। ओके, तो ये भी 2 फॉर्मूला है, हालांकि इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकल सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, तो बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू tan इंटू cos, या cos थीटा इक्वल्स टू साइन बाय tan, है ना। तो बाकी जो भी फॉर्मूला हम लोग इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर अगेन हम लोग आते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये यदि थीटा है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, एंड वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है कि यदि 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो दीज 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां से हम लोग इफ वी टेक दिस थीटा, इट विल बी p, इट विल बी b, इट विल बी h। यदि हम लोग यहाँ पर थीटा ले रहे हैं,
बट हम लोगों को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यदि हम लोग लेते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, जैसे जिस एंगल को हम लोग लेते हैं, इफ वी टेक दिस एंगल, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यदि हम इस एंगल को लेते हैं तो इसके सामने का साइड ये होगा, तो ये क्या है, तो ये है बी, है ना, ये हो गया बी, और h तो कॉमन ही होगा, तो b बाई एच, मतलब साइन 90 माइनस थीटा b बाई एच, और b बाई एच क्या होता है, तो ये होता है cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा क्यों होता है, कहां से होता है, तो ये हम लोग देख लिए। सेम हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, cos है तो इसका साइन हो जाएगा साइन थीटा, है ना, और tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि ये जितना भी अभी हम लोग देखे, ये क्लास 10th में बस इतना ही है। बस इसके अलावा एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसमें कोई पर्टिकुलर कोई फार्मूला नहीं है, जो हम लोग साइन कॉस टैन जो हम लोग एप्लीकेशंस, इसी का एप्लीकेशंस होता है उसमें, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग नहीं करते, बस उसमें मेन जो होता है वो होता है फिगर बनाना, और फिगर से फिर हम लोग उसका डाटा निकालते हैं, फिर जो जो चीज़ बोला वो सारा करके हम लोग, उसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। क्लास 11th में हम लोग एक टॉपिक स्टडी करते हैं, जो क्लास 11th में एक टॉपिक है जिसका नाम है, सबसे फर्स्ट में क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं एंगल एंड देयर मेजरमेंट। तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला भी हम लोग आगे करेंगे। ओके, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में एक टॉपिक है जिसका नाम है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स। ओके, एंगल और देयर मेजरमेंट्स, हम लोग एंगल तो बहुत सारे टाइप्स का पढ़े हैं। जैसे एंगल्स में हम लोग राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये जितने भी एंगल्स हम लोग किए हैं ये सब का तो एप्लीकेशन हर एक जगह है। बट अब हम लोग जो है क्लास 11th 12th में हम लोग दो ही एंगल देखेंगे, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है, इफ जैसे मान लेते ये तुम्हारा एक एंगल है और ये एंगल है ना, तो एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए कोई एक साइड को कांस्टेंट रखते हैं और उस साइड से फिर हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसको यदि हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो दिस डायरेक्शन विल बी, यदि हम लोग ऐसे जाते हैं, यदि ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है ये नेगेटिव लिया जाता है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को नेगेटिव लेते हैं, और ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, है ना। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, और ये तुम्हारा हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, एंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल इज टेकन एज नेगेटिव, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि एंगल को जो मेजरमेंट करते हैं, तो एकदम शॉर्ट में हम लोग इस पूरी चैप्टर्स को देखेंगे, क्योंकि हालांकि ये चैप्टर का एप्लीकेशंस तो है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह, और इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चंस भी मतलब रेयर केस में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन बेसिक्स तो है ट्रिग्नोमेट्री का कि एंगल को मेजर हम लोग कैसे करते हैं। तो
तो एंगल को मेजरमेंट के लिए हम लोग तीन मेजरमेंट का तरीका है। सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम, ओके। इसी का दूसरा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, और इसी का तीसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट, या तो डिग्री मेजर, है ना। मतलब ये हो गया ब्रिटिश सिस्टम, सेक्सागेसिमल मतलब ये साइंटिफिक नेम हो गया, और ये डिग्री मेजरमेंट, डिग्री तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में डिग्री ही यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है ना, एंड वी नो दैट जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना। राइट एंगल कितना होता है? वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को यदि हम लोग 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यदि 90 डिग्री को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो एक पार्ट होगा वो तुम्हारा 1 डिग्री होगा, है ना। जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री होगा। और 1 डिग्री को फर्दर हम लोग फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, एंड 1 degree is further divided into 60 equal parts, and one part is called 1 minute. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। दिस इंप्लाइज, हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, and 1 minute is further divided into 60 equal parts. One part is called 1 minute is further divided into 60 equal part, and one part is called 1 second, and 1 second equals to, हम लोग बोल सकते हैं कि 1 minute divided by 60, 1 minute divided by 60। तो बस डिग्री मेजरमेंट में यही होता है। दिस इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज divided into 90 equal part, one part is called 1 degree, and 1 degree is further divided into 60 equal parts, and one part is called 1 minute, and 1 minute is further divided into 60 equal part, one part is called 1 second, okay। और सेकंड से छोटा कोई यूनिट नहीं होता है ना। मतलब डिग्री, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री मेजरमेंट, ओके। अगेन हम लोग आते हैं डिग्री मेजरमेंट के जस्ट बाद ग्रेड मेजरमेंट। ग्रेड मेजरमेंट, ग्रेड मेजरमेंट में क्या होता है? ग्रेड मेजरमेंट इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। मतलब क्या हुआ? ये तो साइंटिफिक नेम हो गया सेंटेसिमल सिस्टम। ग्रेड मेजरमेंट मतलब डिग्री, ग्रेड और रेडियन, बस ये 3 चीज को ही हम लोगों को याद रखना है। बाकी ये साइंटिफिक नेम है, और जहां से इसका मतलब इन्वेंशन हुआ उसीलिए इसका नाम ब्रिटिश, ये फ्रेंच, ओके। इसमें क्या होता है कि हम लोग वन राइट एंगल जो लेते हैं, दिस इज राइट एंगल एंड विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड वन राइट एंगल जो होगा, वन राइट एंगल equals to 90 degree, and in the grade measurement मतलब in the French system हम लोग एक जो 90 डिग्री होता है उसको 100 ग्रेड्स लेते हैं हम लोग। 100 ग्रेड मतलब 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड, है ना।
100 के ऊपर यहाँ पर मतलब जैसे डिग्री लिखते हैं उसी तरह पे यहाँ पर हम लोग स्मॉल g लिखेंगे। मतलब ये एंगल वही होगा, मतलब 90 डिग्री ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। उस 90 डिग्री को यहाँ पर 100 ग्रेड लिया गया है और यहाँ पर एक ग्रेड जो होता है वो होता है 100 मिनट के बराबर एंड 1 मिनट इज 100 सेकेंड। जैसे यहाँ पर हम लोग इन द ग्रेड मेजरमेंट बोलेंगे कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेड and one grade is further divided into 100 equal parts, one part is called 1 minute and one minute is further divided into 100 equal part, one part is called 1 second, है ना। तो ये हो गया डिग्री और ग्रेड के बारे में अभी हम लोग देखें, ये दोनों डिग्री और ग्रेड। अब ये दोनों में एक रिलेशन हम लोग देखते हैं कि डिग्री और ग्रेड में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन डी एंड जी। डिग्री और ग्रेड में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, डिग्री एंड ग्रेड। 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 100 ग्रेड, 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड एंड 100 ग्रेड इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यदि हम लोग यहां पर 1 डिग्री लेंगे, यदि हम लोग यहां पर 1 डिग्री लेंगे तो क्या होगा 100/90 और ये कितना होगा ग्रेड। यहां पर यदि हम लोग 1 ग्रेड लेंगे तो ये कितना होगा 90/100, तो ये तुम्हारा डिग्री हो गया। मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल्स टू 10/9 ग्रेड and 1 grade equals to 9/10 degree. 1 degree equals to 10/9 grade and 1 grade is 9/10। मतलब सीधा सा बात है कि यदि डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो जो भी, जैसे मान लेते हैं 45 डिग्री है उसको ग्रेड में चेंज करना है तो 45 इंटू 10/9। यदि हम लोग को ग्रेड से डिग्री में चेंज करना है तो ये हो जाएगा जो भी ग्रेड है, जैसे मान लेते हैं 100 ग्रेड है उसको डिग्री में चेंज करना तो 100 इंटू 9/10। मतलब ये याद रखना है कि डिग्री से ग्रेड में करना है तो 10/9 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी मतलब डिग्री में जो भी वैल्यू है उसको 10/9 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर 1 ग्रेड को यदि हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे तो 9/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो हम लोग आज देखें कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, और इसमें क्लास 11th में हम लोग एक चैप्टर पढ़े एंगल एंड देयर मेजरमेंट, और इसके आगे भी हम लोग अभी और भी देखेंगे जिसमें रेडियन मेजरमेंट है ना, फिर डिग्री ग्रेड और रेडियन के बीच में रिलेशंस क्या होता है। तो ये सारा वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।